मैनेजर कमीशन की जो एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट के अंदर, ये बहुत ही पॉपुलर एडजस्टमेंट है। इसको भी हम दो तरीके से यहाँ पे ट्रीट करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। एक कंडीशंस आती है बिफोर चार्जिंग के केस में, दूसरी आती है मैनेजर कमीशंस की कंडीशंस आफ्टर चार्जिंग के केस में। तो बिफोर चार्जिंग की जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरीके से होती है, मैनेजर्स कमीशंस पेबल ऑन प्रॉफिट, ये उसको प्रॉफिट पे दिया जाएगा बिफोर चार्जिंग द कमीशन। और दूसरी कंडीशंस यहाँ पैरेलल आपके क्वेश्चंस में आ सकती है, और दोनों में से कोई एक ही कंडीशंस आएगी, या तो बिफोर या आफ्टर। तो यहां पर आती है दूसरी कंडीशंस, मैनेजर कमीशंस पेबल ऑन प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग। तो हमें फोकस करना है बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। अगर बिफोर चार्जिंग हमारा सपोज टू क्वेश्चंस में आता है तो हम किस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे अगर बिफोर चार्जिंग आता है तो हम करेंगे फॉर्मूला कमीशंस कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट इनटू परसेंटेज रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। और वहीं अगर आफ्टर चार्जिंग आ गया तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कमीशंस निकालने के लिए ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। अब जैसे यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर हम उसको ले लेते हैं तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट है वो 21,000 है सपोज टू बिजनेस में, और 5% ये फिक्स है परसेंटेज रेट ऑफ कमीशन। परसेंटेज रेट ऑफ कमीशन जो भी है वो हमेशा फिक्स होता है, 5, 10, 15% वॉट एवर, वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो यहाँ पर 5% है, तो 5% जब हम यहाँ पर बिफोर चार्जिंग के केस में निकालेंगे तो बड़ा सिंपल है, 21,000 इंटू 5 अपॉन 100। अगर यही बिफोर के अलावा आफ्टर चार्जिंग का केस होता तो आफ्टर चार्जिंग के केस में हम इसको निकालेंगे 21,000 प्रॉफिट इंटू 100, सॉरी इंटू 5 अपॉन 105। 105 का मतलब 100 प्लस परसेंटेज रेट ऑफ कमीशन जो कि 5% था उसको प्लस करके आया है। तो अब यहां पर हम एक कंडीशंस ले लेते हैं जिसके बिहाफ पर हम इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से, इस कंडीशंस को, इस एडजस्टमेंट को समझ सकते हैं। अब यहां इलस्ट्रेशंस में गिवन है कि जनरल मैनेजर इज एंटाइल्ड, जनरल मैनेजर जो है एंटाइल्ड है टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे 5% इसको कमीशन मिलेगा। आफ्टर चार्जिंग वर्ड यहां पे यूज हुआ है, आफ्टर चार्जिंग। तो इसका मतलब जो भी नेट प्रॉफिट होगा इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5, ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहां अब हमारा टारगेट है, चैलेंज है कि हमें नेट प्रॉफिट पहले पता होना चाहिए। अब नेट प्रॉफिट के लिए आपको जो पूरा प्रॉपर क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस आएगा वो सबसे पहले उस बैलेंस को आप वर्किंग नोट की फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि जो बैलेंस निकलेगा या तो वो नेट लॉस निकलेगा या नेट प्रॉफिट। नेट लॉस के केस में तो मैनेजर को कमीशन दिया ही नहीं जाएगा। अगर बाई चांस मैनेजर कमीशन की कंडीशन है और आपका बिजनेस लॉस दिखाता है तो फिर इसको इग्नोर कर देंगे आप, क्योंकि प्रॉफिट के केस में ही हम मैनेजर को कमीशन दे सकते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट है 54,000 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअल में ये बैलेंस नहीं है। यहां बैलेंसिंग फिगर निकल के आई थी 56,700। अब 56,700 पे चूंकि 5% आपको मैनेजर को कमीशन देना था आफ्टर चार्जिंग के केस में, तो आपने क्या कैलकुलेशंस की यहाँ पे 56,700 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5, इट मीन्स 105 से डिवाइड कर दिया। तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे जो चेंज निकल के आया वो आया 20, जो कमीशन निकल के आया 2700। तो 56,700 में से 2700 तो चला गया मैनेजर को एज ए कमीशन, टू कमीशन टू जनरल मैनेजर, और बाकी का बचा हुआ जो अमाउंट है, बाकी का बचा हुआ अमाउंट हमने एज ए एक तरीके से नेट प्रॉफिट के तौर पे यहां दिखा दिया बैलेंसिंग फिगर में। तो आप इनर कॉलम में देख सकते हैं कि 5 इंटू 56,700 डिवाइडेड बाई 105 यहां पे किया हुआ है। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन, और हर एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट होते हैं तो इसका दूसरा इंपैक्ट भी ऑब्वियसली आएगा। तो इसी एडजस्टमेंट का जो दूसरा इंपैक्ट है, याद रखिएगा हमेशा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है यहां पर। तो इसको लायबिलिटी साइड में भी आप पास कर देंगे फाइनल अकाउंट क्लोज करते वक्त, किसके नाम से, कमीशंस टू जनरल मैनेजर, लायबिलिटी साइड में। और यहां जो ओवरऑल आपका वर्किंग नोट में प्रॉफिट आया था उस पर 5% कैलकुलेट करके उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक मैनेजर कमीशन और दूसरा जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा जिसको हम कैपिटल में प्लस करेंगे आगे। तो इस तरीके से हम इस पूरे प्रोसेस को, एंटायर प्रोसेस को अटेंड करते हैं और मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं। अब आप अपने इलस्ट्रेशंस उठाइए बुक में से, उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसको कर पाते हैं तो डेट्स गुड, नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से मुझे लिख दीजिए, तो हो सकता है मैं फिर आपके लिए एक दो इलस्ट्रेशंस और रेफरेंस के तौर पे लेके एक फ्रेश वीडियो बना के आपको दे दूं।